सो गुड मॉर्निंग हिमालयंस। आज हमारा है डे 2 में हम जाएंगे आज मोस्ट प्रोबेबली ले, नॉट सोमोरेरी, क्योंकि सोमोरेरी का थोड़ा मेरे को रास्ते का इशू लग रहा है और बाइकों का थोड़ा सा इशू है। बाकी बाइकें हमारी रेडी है और प्लान में कोई चेंज नहीं है, बंदे अपने लगे हुए हैं। सिर्फ सोमोरेरी कट होगा, बाकी जो प्लान था वो एज इट इज़ रखने वाले, जिसमें कि आपका हानले रहेगा, उमलिंगला होगा, कोयल विलेज है, उसके बाद फिर आपका नुब्रा, मिराक, ये सब। वहाँ पे श्रेया आराम से बैठ के भी धूप सेक रही है। और ये जो आप सामने देख रहे हैं ना, ये है सिसु वाटरफॉल। तो कल रात में हम सिसु ही रुके थे, क्योंकि प्लान हमारा वैसे जाने का था जिस्पा, बट जिस्पा यहाँ से अराउंड है और 50 से 60 किलोमीटर, तो हमें और 2 घंटे ट्रैवल करना पड़ता, जिसमें कि रात हो जाती है और ऑलरेडी बंदे थके हुए थे बाकी सारे के सारे। ये अपने विजय राइडर है भाई। पिछले 1 घंटे से 2 बंदे इस बाइक पे लगे हुए बंजी बांधने में। जितना कैप रखोगे उतना बढ़िया है। फिर ये जैसे जैसे राइड बढ़ती जाती है ना। अच्छा क्या? हाँ देखता हूँ, जैसे जैसे राइड बढ़ेगी। अरे नहीं है लूज, देख थोड़ा बहुत लूज साइड वाला देख का यू बंजी बैग ठीक देख बजा। बाकी भी व्यू तो मेरे को एक नंबर लग रहा है यार यहाँ पे ना। जैसे बाइक खड़ी हुई है सामने, ये मतलब वीडियो में बहुत छोटे लग रहे हैं, माउंटेन है बट है बहुत बड़े भाई। और ये आप देख रहे हैं यहाँ पे इनकी खेती भी होती रहती है, ये खेती करते हैं। शायद पालक है, क्या है, पालक ही वो रखा है आई गेस। बट ये है कि अगर आप मनाली आ रहे हो ना, तो मनाली ना आकर के आप सीसू, किलोंग ये सब ट्राई कर सकते हो। और आजकल तो बहुत बूमिंग लोकेशन है ये इस साइड में, क्योंकि मनाली तो बहुत मेन स्ट्रीम हो गया, बहुत सिर्फ मतलब वो फैमिली वाली ट्रिप्स के लिए मनाली ठीक है। बट अगर थोड़ा सा एक्सप्लोर करना और ऐसे कुछ माउंटेन देखने हैं तो उसके लिए सीसू आना पड़ेगा। अब मैं आपसे मिलता हूँ आगे बाइक पे, ठीक है? चलो तब तक के लिए अरे फोटो खींचने जल्दी आ जा। तो गाइस वी आर ऑल सेट टू लीव नो। चलो आज बाइक चला रहे मैं, राहुल, और राहुल ने अभी तगड़ा लुक ले रखा है, निशांत। बाकी पिलियन में है विजय, श्रेया और साहिल। साहिल तो मैक्सिमम टाइम पिलियन में, साहिल और श्रेया मैक्सिमम टाइम पिलियन में ही रह रहे हैं। चलो लेट्स गो, हर हर महादेव। अब चलते हैं अपन यहाँ से ले की तरफ। तो थोड़ा खींचना में पता नहीं कितना भी सारा हम वो कर ले कि आज टाइम वेस्ट नहीं करना, टाइम वेस्ट हो ही जाता है। आज बैग वैग बांधने में थोड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्योंकि कल निशांत की बाइक पे साइलेंसर में बैग लग रहा था, तो वो काफ़ी डैमेज कर रहा था बैग को। ये इंटरसेप्टर, जीटी, इन सब के साइलेंसर काफ़ी हीटेड रहते हैं, तो जो भी इन पे टच होता है मेटल उसको जला देते हैं। बाकी वी आर लीविंग सिसु एंड हेडिंग टुवर्ड्स टांडी। टांडी में थोड़ा इसका टॉपअप करना है हमें, उसके टॉपअप के बाद फिर आगे मूव करेंगे। फिर देखते हैं कि मतलब एक्स्ट्रा कैरी करेंगे या फिर पांग में रहेंगे, मतलब पांग में जाके लेंगे। ठीक है। वैसे एक बात है, ये सिसु का जो रास्ता है ना भाई, किलोंग, सिसु, तांडी, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ज़्यादा। मतलब अभी देखो ऐसे ऐसे माउंटेन्स दिखेंगे आपको, और भाई एकदम अनरियल माउंटेन्स पूरी। वो मतलब जो आपकी हिमाचल वाली वाइब है वो पूरी पीछे रह जाती है, ये कुछ अलग ही चीज़ स्टार्ट होती है यहाँ से। हल्के हल्के ग्रीन रहेंगे, हल्के सैंडी से। ठीक है। यहाँ कुछ खा लो पहले, ठीक है? यही के है। कैसा लगा? मेरे को तो ऑब्वियसली
हाँ शायद देखा हुआ है रूट तो। इससे पूछो, ये बोल रहा था अगर वर्क नहीं हुआ। अबे वर्थ, तुम अभी आगे रूट देखना कैसा है, भाई राहुल पागल हो जाओगे आगे पहाड़ देख के। सो हमने टॉप अप तो कर लिया है, टैंक भी फुल और एक्स्ट्रा फ्यूल भी ले लिया है। और ये आपका तांडी ब्रिज। वैसे पता नहीं, मुझे लग रहा है कि लद्दाख का थोड़ा क्रेज़ ख़त्म सा हो गया है, क्योंकि इस बार मेरे को ज़्यादा लोग दिख नहीं रहे, ना कोई बाइकर है ना कुछ है। शायद जेन-ज़ी इफेक्ट हो सकता है कि आने वाली जनरेशन शायद इतनी एडवेंचर की तरफ ना जा रही हो। क्योंकि जब हम कर रहे थे, जब मैंने फर्स्ट टाइम किया था 5-6 साल पहले, तब तो मैंने जब स्टार्ट किया इतने बाइकर्स दिखते थे यहाँ पे आते जाते। बट पिछले 1-2 साल से लद्दाख बहुत मतलब कम लोग जा रहे हैं। आई डोंट नो व्हाट्सएवर इज़ द रीज़न, बट कहीं ना कहीं ये चेंज बहुत ज़्यादा विजुअल है। बट अपना क्या, अपने को तो भाई मज़ा ही यहाँ के आता है। भाई अलग ही लेवल के पहाड़ है भाई यहाँ के। ये माउंटेन देखिए आप सामने, वो सामने है जिस्पा, नेक्स्ट लेवल ऑफ माउंटेन्स। मतलब दिखने में कहीं ना कहीं भाई मानना पड़ेगा लद्दाख से ज़्यादा खूबसूरत है। लद्दाख के पहाड़ों से, लद्दाख तो अगर अपने आप में एक अलग चीज़ हो गई, बट उस यहाँ के पहाड़ जो किलोंग जिस्पा के है, लद्दाख के पहाड़ों से ज़्यादा अच्छे हैं अगर आप फोटोजेनिक कहोगे तो। और वो सामने जिस्पा, और आई गेस ये भागा या चंद्रा रिवर में से एक रिवर है जिनका तांडी में जाकर के संगम होता है। वैसे जो आप नीचे देख रहे हो ब्लैक ब्लैक रॉक्स जितने पड़े हुए हैं, तो ये ब्लैक होने का रीज़न इसका ये होता है कि जो जितना ज़्यादा ब्लैक होता है ना पत्थर माउंटेन्स में, वो कभी बहुत मिलियन ईयर्स पहले मैग्मा के उतना पास रहा होगा। जो आपका अर्थ कोर होता है उसमें मैग्मा के जो जितना पास पत्थर रहा होगा वो उतना ज़्यादा ब्लैक होगा, और जब ये कभी टकराए होंगे ऊपर आए होंगे। जो है दारसा चेक पोस्ट है, यहाँ पे थोड़ा मतलब डिटेल वगैरह फिल करेंगे। और वो जो आप सामने बोर्ड देख रहे हो ना, वो रोड है पूरा गेटवे टू जंस्कार। अब वहाँ एंटर करोगे तो सामने माउंटेन रेंज पूरी जंस्कार वाली रेंज है। यहाँ से एंटर करके कारगिल निकल सकते हो या फिर निमो, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कितना एडवेंचरस और कितना मतलब लीनियंट आप चाहते हो अपना ट्रिप। बट भाई माउंटेन्स बहुत अच्छे माउंटेन्स हैं आगे। अब यहाँ से हम जाएंगे तो अपन जाएंगे, पहले दीपक ताल आएगा, सूरज ताल आएगा, जिंगजिंग बार, उसके बाद बाहर लास्ट फिर सारचू की तरफ उतरेंगे। चले हो गया। ये कोई छोटा सा लेक है बीच में, शायद दीपक ताल नाम है इसका, दीपक ताल। और ये बहुत बड़ा तो नहीं है बट काफ़ी सुंदर लोकेशन पे है। सारचू 62 किलोमीटर, ठीक है। अब वैसे जो रोड कंडीशंस है ना वो काफ़ी अच्छी है और अच्छी हो भी गई है। मतलब पहले के टाइम वाली बात नहीं है अब कि आपको ऑफ रोड होगा और बहुत टाइम लगेगा टू गो वन प्लेस फ्रॉम अनदर। बट ये है अब आप एक क्रूजिंग लेवल अपना मेंटेन कर सकते हैं, 60, 50, 70 जो भी आपको बेटर सूट करे। सामने आप व्यू देखो भाई, मनाली ले हाईवे का अभी तक सच में कोई टक्कर तो है नहीं ऐसे व्यूज़ के मामले में। वन ऑफ द बेस्ट सीनिक व्यूज़ इन हिमालयाज
जो आपको मिलेंगे थ्रू आउट योर राइड वो मनाली ले हाईवे है। इसके बाद मेरे को लगता है कि इसके बाद आता है मेरे को हानले बहुत पसंद है। हानले जब आप ले से हानले जाते हो तब भी काफ़ी सीनिक व्यूज़ है। अब धीरे से टर्न लिया, व्यू चेंज। भाई ये पहाड़ों की एक बहुत ख़ास बात है एज़ कम्पेयर टू जो माउंटेन बीचेस वाली डिबेट है ना, वो ये टर्न्स कंप्लीट कर देते हैं। आपको हर एक टर्न के बाद एक नया नया पॉइंट मिलेगा, नया नया व्यू मिलेगा। वैसे एक जो आप ये सामने वैली देख रहे हो ना, तो एक फैक्ट है कि मतलब जो जितनी जैसे ये वैली यू शेप्ड है, तो यू शेप में जितनी वैली होगी ना वो फॉर्म होती है ग्लेशियर से, और जो नीचे भी हम आए जहाँ पे वी शेप वैली होती है वो फॉर्म होती है रिवर से। तो ये प्रूव है कि यहाँ पे कभी ग्लेशियर रहे होंगे जिनसे ये वैली बनी है पूरी। ये बच्चे कहाँ घूम रहे हैं? व्यू देखो यार आप लोग, कोई कैसे ना आए भाई लद्दाख, और क्यों ना आए, सबको आना चाहिए भी एक बार तो लेह लद्दाख अपने। मतलब मैं ये नहीं कहूँगा अगर हेल्थ प्रॉब्लम से तो अवॉइड कर सकते हो, अगर कोई विंड ब्लास्ट भी काफ़ी, मैं कह रहा हूँ अगर आप आ सकते हो तो ज़रूर आओ, गाड़ी से आओ, बस से आओ। बस भी चलती है अब तो दिल्ली टू लेह 2 दिन में आपको पहुँचाएगी। 2 दिन नहीं सॉरी, शायद 30 घंटे लेती, 30 से 36 घंटे। सामने आप पहाड़ देखो यार, कैनवास लग रहा है, तुम कैनवास। जो पेंटिंग्स होती है ना कैनवास की, सारचू 21 किलोमीटर, पांग 109। ओके, क्या व्यू है भाई, एक नंबर। ये सारचू मेन लैंड है, हाँ यही है वैसे। ये है सारचू। जब फर्स्ट टाइम आया था तो इन कैंप्स में भी हम रुक गए थे। जब फर्स्ट टाइम आए थे ना तो इन कैंप्स में हम रुक गए थे। हालत ख़राब हो गई थी यहाँ, बहुत बुरी हालत हो गई सबकी। ये जो सामने पॉइंट है ये आपका है लद्दाख और हिमाचल का बॉर्डर, जिसमें कि अभी थोड़ी एंट्री होती है। इस साइड में एंट्री होगी, फिर उस साइड में जाएंगे तो लद्दाख वाले भी एंट्री करेंगे। बट यहाँ पे एक अच्छी बात होती है कि नेटवर्क अवेलेबल है, तो किसी को कहीं पे कुछ कॉल वॉल करना हो, कुछ करना हो तो आप यहाँ पे आके कर सकते हैं। बाकी आप माउंटेन्स देखो यार, नेक्स्ट लेवल। भाई कभी साइकिल चला रहा है अपना भाई, बट बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करूँ, सॉरी सजेस्ट नहीं करूँगा मैं कि सारचू में आप नाइट स्टे करो, और कोई नहीं करता, कोई सजेस्ट नहीं करता इस चीज़ को, बहुत बेकार है यहाँ पे नाइट स्टे। अभी ये जो शॉप वाले भैया है ना, ये बता रहे थे कि लास्ट ईयर यहाँ पे एक बंदा जस्ट बिकॉज ऑफ लैक ऑफ ऑक्सीजन एक्सपायर हो गया था। आर्मी वालों ने बहुत कोशिश की बचाने की उसको, बट अनफॉर्चुनेटली नहीं बच पाया बंदा। और इसलिए बहुत ज़्यादा एडवाइजेबल होता है कि आप सारचू में कम से मतलब रुक जाओ, दिन में आके एक हॉल्ट ले लो अपनी जर्नी के बीच में। बट कभी भी यहाँ पे ना आप रात में ओवरनाइट स्टे मत करो, क्योंकि रात में आप ये देखेंगे उन्होंने ऐसे ही कैंप्स बना रखे, स्टील कैंप्स जो है आपको सामने दिख रहे होंगे, वो वैसे स्टील कैंप्स हैं। तो एक तो ठंड का बहुत ज़्यादा इशू होता है, ऊपर से उसके बाद होता है ऑक्सीजन का बहुत ज़्यादा। तो कोशिश करना अभी जब भी अपनी ट्रिप प्लान करो तो हमेशा सारचू फॉर डे हॉल्ट या एक छोटा मोटा चाय ब्रेक, उसके बाद सीधा आप यहाँ से निकलो लेह के लिए। इसमें वही है ना कि अगर जैसे रुकने को रुक जाओ उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, मतलब बोलने वाले वही है। एक अगर वैसी एडवाइस चाहिए कि भाई एक्सपर्टीज़ वो हो जिस बंदे की उसमें, वो आपको यही बताएगा कि यहाँ पे स्टे मत करो, आओ जैसे हम रुके हैं, ब्रेक लो और सीधा निकलो यहाँ से। क्योंकि हमने सबसे पहली बारी में यही गलती की थी, हम यहाँ पे रुके
और रात को मेरी हालत बहुत ख़राब हो गई थी, कुछ नहीं देख पाया रात को, बाहर आए मतलब ये लोग तो एंजॉय भी कर रहे थे, मैं तो आते ही डेड हो गया था। एंजॉय 7 बजे हम एक्चुअल में जो गैलेक्सी दिखते थे आज हम वो देख रहे थे रात में। रात को बहुत सही मतलब feel हो गया। काफ़ी अभी स्काई देखें ना बहुत ज़्यादा क्लियर है, तो गैलेक्सी दिखती है रात में। एक बार हम रुक गए थे, वो भी बिगिनर थे उस टाइम पे, तो काफ़ी कुछ पता नहीं था, तो मनाली से सारजू पहुँचने में शाम कर दी हमने। जहाँ भी व्यू आ रहा है रुक के दे फोटो ले वीडियो, 1-1 घंटे रुक जा रहे, आधा घंटा रुक जा रहे कहीं पे भी। चलो अब मैं आपसे मिलता हूँ बाइक के ऊपर, ठीक है, बाय। वैसे मैं सोच रहा था कि पांग से भी टॉप अप कर सकते थे लेकर के जो ब्लैक में मिलता है, बट वही है कि जितना ज़्यादा आपको प्योर मिल पा तो उतना प्योर डाल ही लो। थोड़ा सा स्ट्रगल हाँ। और ज़्यादा पैसे बचेंगे। हाँ, पैसे भी बचते हैं, पर लीटर वो 30-40 रुपये महंगा ही मिलता है। हमने 20 लीटर पहले ले लिया था पेट्रोल और अभी लगभग ख़त्म हो ही गया है। चीज़ ये इंजन ऑयल, ये भी कहीं ना कहीं अभी डलेगा बेचारा। अरे इंजन ऑयल लेना भी तो था। हाँ कोई नहीं, अब तो 700 ml है इसके अंदर, तो मेरा अगर कुछ साइन दिखाता भी है ना तो मैं टॉपअप मार दूँगा, साइन हट जाएगा। इतने जुगाड़ के साथ तो मैं कभी ले नहीं करा जितना इस बार कर रहे हैं सच में। सबसे ज़्यादा तैयारी से शुरू और इतनी ज़्यादा तैयारी से कर रहा है इस बार तो। बाइक की सर्विस टॉप नॉच सर्विस करवाई, लेकिन रॉयल इनफील्ड, थैंक्स टू रॉयल इनफील्ड, जिन्होंने बिल्कुल भी अपनी जो उनकी एक्सपेक्टेशन होती है ना पूरे मतलब बाइकिंग उसमें सर्विस को लेके, तो एकदम खरे उतरे हैं। सर्विस के नाम पे एकदम बिगाड़ दिया है मामला पूरा। अब सामने रोड देखो यार, नेक्स्ट लेवल व्यूज, रोड्स। लद्दाख इज वेरी मच डूएबल नाउ। सिर्फ जंस्कार वाले पार्ट को मैं छोड़ो, जंस्कार में भी रोड बन गए काफ़ी सारे, तो मुझे लगता कि मतलब बहुत ज़्यादा कुछ इशू आने वाला है रोड्स को लेके। अभी बस 76 किलोमीटर बाद पांग आएगा। पांग एक पोजीशन है, लोकेशन है जहाँ पे आप दोबारा स्टॉप ले सकते हो। उससे पहले भी वैसे आता है, नाकिला चढ़ने से पहले। और हमने सही टाइम पे संस्कार भी कर लिया, सही टाइम पे हमने संस्कार भी किया, सही टाइम पे हमने लद्दाख भी किया, क्योंकि अब संस्कार में भी मैक्सिमम रोड बना दिए उन्होंने। और ये एडवेंचर भाई देखो सेकेंडरी है, कहीं ना कहीं कनेक्टिविटी बहुत प्रायोरिटी वाली चीज़ है, और वो मतलब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है किसी भी एक रिमोट विलेज के लिए या किसी एक पर्टिकुलर टाउन को जोड़ने के लिए मेन स्ट्रीम से। नीचे आप देखिए ग्रैंड कैनियन टाइप। ब्रांडी ब्रिज, इस ब्रिज का नाम है ब्रांडी ब्रिज। ब्रांडी विस्की, एकदम टॉप नॉच नाम सोच सोच के रखे हैं। इसके बाद आएगा विस्की ब्रिज। विस्की ब्रिज और मैं तो ये सोचता हूँ कि जिन्होंने भी भाई लद्दाख किया है 2000 से लेकर 2015 तक या फिर उससे भी पहले, भाई वो तो कुछ नेक्स्ट लेवल ही चीज़ कर गए हैं। मतलब मैं तो सोच भी नहीं पाता कि अगर इतना बड़ा ग्रुप लेके मैं कर पाऊँ तब। वो तो फिर एकदम एक्सपर्ट लेवल चीज़ें हो जाती है। कर तो हम देते, बट भाई ये बहुत एक्सपीरियंस आने के बाद कर पाते। और मेरे को सच में वैसा कुछ करना भी था, बट जब मैंने स्टार्ट किया एक्चुअल में ट्रैवलिंग वगैरह, तो मतलब ये डेवलपमेंट भी उसी तरीके से स्टार्ट हुआ। जस्ट 21st सेंचुरी थिंग्स। है ना विस्की, पीछे ब्रांडी ब्रिज था, विस्की ब्रिज है, इसके बाद घाटा लूप्स है।
पहले छोटे वाला था जो ऑपरेशन में था, अभी बड़े वाला नया बना दिया है। छोटे वाला बड़े वाले से बोलता होगा, बड़े भाई आपका जो ये साइज़ है ये नेचुरल है कि एस्टेरॉयड है? नहीं भाई, जेनेटिस है, जेनेटिस। निशांत के ऊपर आंच नहीं आने दूंगा, पहले मरूंगा तो मैं मरूंगा। ये भाई ये राजे है रोड के, इनसे कोई वो नहीं कर सकता। इनको जगह दो तो रोड पे रहोगे। और यहाँ आगे से कहीं से घाटा लूप स्टार्ट है बस, बट अब नीचे व्यू देखो यार। चलो राजे चले गए, प्रजा की बारी। भाई साहब अभी यहाँ से घाटा लूप स्टार्ट है, घाटा लूप स्टार्ट हो जाएंगे। वो जो कट के होके आ रहे हैं ना, वो जो 3-4 ट्रक्स है यार। ये थोड़ा वो पैच है ट्रिकी, मतलब घाटा लूप्स और पांग तक का, जिस पे थोड़े इश्यूज होंगे। देखो भाई क्या व्यू है यार, एक नंबर व्यू। मतलब मुझे नहीं पता कैमरा क्या जस्टिफाई करता है, नहीं कर पाता, बहुत हद तक नहीं कर पाते, बट फिर भी एक अंदाज़ा लग जाता है कि कैसा दिखता होगा। ले है 165 और टांगला में 55, ठीक है। सामने रोड देखो भाई, क्या रोड है यार ये। आउट ऑफ दिस वर्ल्ड वाली प्लेसेस में आते हैं भाई, बोरे प्लेन्स और हानले का जो रूट है न्योमा, वो भी आउट ऑफ वर्ल्ड लगता है। ये भी शायद लद्दाख के 2 बेस्ट रोड्स है ये, इनसे अच्छा रोड लद्दाख में नहीं है टू बी ऑनेस्ट। ये होते प्रॉपर नो मैन लैंड्स। और वो जो आप देख रहे हो वहाँ कहीं तांगना है ऊपर। इसका लियो परछाई देख रहे हो भाई साहब, परछाई रोड प्लेस एवरीथिंग भाई। मतलब ये क्या फील कराता है भाई। साहिल अब मैं शायद वो तांगल पे ही मिलता हूँ, ठीक है। बोरे प्लेन तो शायद लगभग होने वाला है ख़त्म ये।
मुझे थोड़ा सा बाइक खींचना पड़ेगा। जाओ तक बना के ला, कोई दिक्कत ना। ओए नू बना दूं ये पोर्ट्रेट में बना, पोर्ट्रेट में भाई साहब। मतलब जब मैं लास्ट टाइम आया था ना गाइस, तो मेरे पास GoPro की बैटरी पूरी डेड हो चुकी थी, तो हम ये सब दिखा नहीं पाए थे। माइक चलाना आता नहीं था, गो खैर लिया उस टाइम पे यूज़ करने आता था, मेरे को याद आ गया। तो चार्जिंग वार्जिंग पे लगा के छोड़ा हुआ था मैंने। बट अब आप व्यू देखो यार, और सामने ये है एक्चुअल लद्दाख, जो शायद मैं सेल करने की कोशिश करता हूँ लोगों को, यार आओ यार एक बार देख के आओ यार, क्या चीज़ है वो। साहिल अभी गया हुआ एक वीडियो बनाने के लिए छोटा सा, ये स्तूपास का हो। अब यहाँ से अराउंड 23 किलोमीटर से तांगलांगला, और वो जो आप ऊपर पहाड़ देख रहे हैं वही है उसकी चढ़ाई पूरी। यहाँ से टर्न मारेंगे हम राइट, फिर ऊपर चढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो होगा अराउंड, मेरे को अपील जाना पड़ेगा 15-17 किलोमीटर समथिंग। तो अब मैं आपसे बीच बीच में मिलता रहूँ, इसकी बैटरी बहुत कम है, तो शायद नेक्स्ट वीडियो में ऑन तांगलांगला पे ही करूँ। अभी अभी तांगलांगला पास में खड़े हैं, साहिल भाई को कुछ इम्पोर्टेंट काम है यार। और अब यहाँ से हम उतरेंगे नीचे, ये पूरी जो रिज लाइन है वो उस डायरेक्शन जाना है हमें। बट भाई मज़ा आ गया। अभी टाइम हो रहा है अराउंड, अब देखो जिसमें 7:15 दिख रहे हैं, और ये घड़ी है 30 मिनट पीछे, सॉरी। तो अभी 7:45 समथिंग हो रहे हैं। और अब बादल देखो यार। मैं खैर निशांत का वेट कर रहा था, निशांत पीछे आ रहा है। विजय श्रिया को लेके आगे निकल गया है, वो हमसे भी अराउंड 15 किलोमीटर आगे होगा, अभी 10 से 15 किलोमीटर। तो वो तो नीचे पहुंच के किसी कैफ़े में रुका होगा। अब हमारा है बस कि हम कैसे यहाँ से निकल दे, कैसे क्या ऐसे ही निकलेंगे बाइक चला के मस्त। किसी बात पे एक शेर हो जाए, है ना, कि तुझको क्या इल्म कि तुझे हारने वाले लोग किस कदर सख्त कदामत से तुझे देखते हैं। वाह 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 वाह। चलिए यार, शेर शादी करते चलते हैं, क्योंकि मेरे को रात तक खींचने को नहीं। यहाँ से ले है अराउंड 120 किलोमीटर, और 120 किलोमीटर ले होना मतलब अभी मुझे लगेगा और 3 घंटे, तो मैं और अराउंड 11 बजे के आसपास ले सकता हूँ। ठीक है, जब
जब चीज़ें सामने आ ही गई है, जब दिक्कत सामने आ ही गई है, तो क्यों ना थोड़ा मज़ा लिया जाए एडवेंचर का। ये साइड में एक बर्फ है साइड, बस यही छोटा पैच है, शायद 2-3 किलोमीटर चलेगा, जिसमें कि हम फिर नीचे उतर जाएंगे। नीचे नहीं मतलब उस हाइट से नीचे आ जाएंगे जिसमें बहुत ज़्यादा ठंड है। अभी यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा ठंड है, क्योंकि ग्लेशियर नीचे वाला पार्ट है, पीछे पहाड़। बट देखो मज़ा तो है, नो डाउट। बेशक चीज़ें थोड़ी ऑफ द प्लान जाती है, बट कहीं ना कहीं एंड ऑफ द डे लगता है कि चलो ठीक है, वी हैव डन समथिंग। या अगर कुछ नहीं भी किया है तो इतना तो रहता ही है कि चलो जो मन का था वो कर दिया। तो मन का ये सब कुछ, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। कौन सा गाना सुनेगा साहब, कौन सा? सुंदर कौर का? चल ठीक है, बढ़िया गाना सुना दो सुंदर कौर का, ठीक है। अभी भाई रात हो गई है तो हम थोड़ा सा ऐसे ही टाइम पास करते हैं अपना, तो सुंदर कौर का बढ़िया गाना सुनाता हूँ एक। चल रुक जा। कटोरे दूध दे वांगू सुहानी रात होवेगी, जदों तू चंद वेखेगी ते तेरी अख रोवेगी। जदों तू चंद वेखेगी ते तेरी अख रोवेगी। मैं तेनू याद आवांगा, याद आवांगा तेनू, याद आवांगा। जदों कोई फूल देखेगा, खिले हुए फूल देखेगा, मैं हंसती नजर आवांगी, तू मेरे फूल देखेगा। मैं हंसती नजर आवांगी, तू मेरे फूल देखेगा। मैं तेनू याद आवांगी, याद आवांगी, तेनू याद आवांगी। अगला गाना साहिल सोलंकी दाबड़ी मोड़ की तरफ से फरमाइश आई है रावी गाने की, तो म्यूजिक के साथ सुनोगे ऐसे सुन दाबड़ी का सोने तो दाबड़ी मोड़ लगे। तो एक फरमाइश आई है, 1 मिनट, फरमाइश बाद में करेंगे, पहले नाला आ गया है। वाह 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 वाह, बड़ा वाह वाह, बड़ा वाह वाह, बड़ा वाह, बड़ा वाह वाह, बड़ा वाह वाह, बड़ा वाह। चलो भैया तू रेडी निकल गया है। हाँ आप बता, मैं क्या कहता। साहिल सोलंकी गाँव डाबड़ी की तरफ से फरमाइश आई है कि रावी गाना सुनाया जाए। क्या हो तू देखे चढ़ावा के साथ। तो एक काम करते हैं, म्यूजिक स्टार्ट करते हैं। टंग 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 जे थुक दे रावी तुम जावे, हयात बच्चिया भी बन जावे। मैं बेड़िया 1000 तोड़ना, मैं पानी चो सारी जोड़ना। जे थुक दी रावी बन जावे, हयात बच्चिया भी बन जावे। मैं बेड़िया 1000 तोड़ना, मैं पानी चो सारी जोड़ना। है ये रहा दूसरा क्या है। हाँ दीपक भाई के तो आऊँगा भाई।
दीपक भाई का गाना वो हम दोनों की तरफ से। मैं सोना हूँ मिट्टी नहीं, तेरी शर्त लगी तेरे झाड़ दी, मैं तेरे पाँव की जुती ना कि चंद जी करे पहन ली उतार दी। तो भाई उसके आगे तेरा सोना तेरा तेरे तेरे तेरे। काबड़ी गांव से एक और फरमाइश आई है हमारे पास, मिट्टी टिक्कू और मिंकू की। उनकी ख्वाहिश है कि उन्हें सुनाया जाए पटना की तमन्ना। चलो। पटना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। पटना की तमन्ना है कि हीरा मुझे मिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। ओ यो ला 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 ले। अब किशोर साहब। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की बद भरी आँखों में खो चुका, प्यार की बस फूल बन चुका, दिल का फूल सीने पे जो रखूं तो हाथ फिर सिल जाए, चाहे मेरी जान जाए चाहे मेरा दिल जाए। बंदे का अपने बंदे का है, अबे बंदे का अपने पता नहीं भाई। हीरा तो पहले ही किसी और का हो चुका, किसी की कितना है यहाँ से अभी 60? अरे बता दूंगा अब तो तू मेरे को बोल के भैया कारगिल लगा दो मेरे को, तो कारगिल लगा दो तेरे को। आप तो भाई चांद पे भी पहुँचा दो। कहाँ पहुँचा दूंगा? चांद पे। चांद पे? कितने किलोमीटर चांद पे कल चलेंगे। अरे कितने किलोमीटर है? आज ले चलते क्या? चांद पे गाना याद आ गया एक, चांद सी में। हाँ सुनिए तू। किलोमीटर है? कब ऐसा मैंने सोचा था, हाँ तुम बिल्कुल वैसी हो जैसा मैंने सोचा था। कहाँ जा रहे हो डार्लिंग? अरे बेगम जान इधर आओ। बेगम जान क्या कर रहे हो? ये हिजाब हटना नहीं चाहिए। अलाउड है। ये कर रहे हो क्या? बेगम जान बेनकाब। ऐसे ही कर रहा है। बेगम जान ओए साहिल पानी। नकाब करो। पानी आई नहीं भाई। अरे मैं मेरे इसमें बैग में। बेगम जान हिजाब करो प्लीज, ऐसे मत करो। एक बार पानी पीना यार, बहुत वहाँ भी ना पिया। बेगम जा ठंड से। कॉल कर, शीरा के पास नंबर लगेगा अब। नेटवर्क कैसे आएंगे? नेटवर्क है ना अब? कॉल करूँ कहाँ से? फोन तो आपके रूम से भी नेटवर्क आ जावे। इसका स्टैंड है ना, मुड़ भी रहा है। तो भाई अभी बज रहे हैं अराउंड रात के 9 और अभी हमने क्रॉस किया है रूम से। तो रूम से भी जैसे अराउंड 75 किलोमीटर है ले, तो हमें और 2 घंटे भी लग जाएंगे, बट कोई इशू वाली बात है नहीं। अब कहीं ना कहीं जो ठंड थी वो भी कंट्रोल में आ गई है, और जो रास्ता था वो भी अब कहीं ना कहीं थोड़ा गांव वाँव आते रहेंगे, तो कुछ भी अगर इशू होता है तो वी विल मैनेज। इतना मतलब अब रिमोट में नहीं है हम, तो गुड टू गो। अब ले की तरफ ही जाना बहुत सही रहेगा। एंड वी आर ऑल्सो प्लानिंग फॉर ले ओनली। तू बहुत सही कर रहा है आदित्य, तू बहुत सही कर रहा है भाई, जो भी कर रहा है। तेरे पापा तो तुझ पे बहुत प्राउड होंगे। सो हेलो टीम, आज का दिन ख़त्म तो हो गया अभी, लेकिन बहुत दिक्कतों के साथ। अभी रात के बज रहे शायद 11:30। हम पहुँचे, हम ले तो नहीं पहुँच पाए,
उसके पीछे भी थोड़ा बड़ा इशू हुआ है। लेकिन हम अभी है उपशी में, ले से अराउंड 30 किलोमीटर पीछे। और बंदों की हालत देख लो, साहिल यहाँ निशान दिया है। मैं तो ठीक हूँ भाई। हाँ निशान ठीक है, इतना बोल पा रहा है लेकिन थोड़ा मतलब AMS हिट कर गया 2-3 लोगों को, तो सर में दर्द, बुखार थोड़ी चीज़ें ख़राब हो गई, जिसकी वजह से रुकना पड़ गया यहाँ पे। मैं प्लान तो ले जाने का, बट ले जाने का सेंस नहीं क्रिएट कर रहा था, क्योंकि 10 के बाद आप 11-11:30 बजे वहाँ पे घुसते तो खाना वाना ये सब बहुत सारे इश्यूज हो जाते हैं। अभी के लिए प्लान कुछ पता नहीं है, बट कल मॉर्निंग में सोच के फिर आगे का डिसाइड करेंगे कैसे क्या करना है। क्योंकि नेक्स्ट डे जो मेरा प्लान था वो था हानले का, बट हानले इज़ ऑल्सो एट अराउंड 15,000 फीट, तो वो पॉसिबल है, बट ये है कि थोड़ा दिक्कत हो जाएगी बंदों को, तो उस चीज़ को थोड़ा सॉर्ट आउट करेंगे। ले में एक दिन स्टे करके थोड़ा आसपास का एक्सप्लोर करके, क्योंकि और ये मतलब बोलते हैं ना कि एवरीथिंग हैपन्स फॉर अ रीज़न। वो रीज़न ये है कि मैं ले इतनी बार आ चुका हूँ, बट मैंने कभी ले की किसी मोनेस्ट्री में नहीं गया, कभी ले के आसपास कुछ देखा नहीं। तो और मेरा मतलब बहुत टाइम से प्लान था कि मैं ले की किसी मोनेस्ट्री में जाकर के वहाँ का थोड़ा कल्चर देख के, थोड़ा मतलब वो शूट के पर्पज़ से बोल रहे या खुद की नॉलेज के पर्पज़ से। आ जाओ भैया, आ जाओ। हाँ जी हाँ जी, तो उसके पर्पज़ से बोल रहे कैसे भी, रख दो भैया। हाँ जी, थैंक यू भैया। तो अब उस चीज़ को फुलफिल करेंगे कल, कि जो आसपास शांति स्तूपा हो गया, ले पैलेस हो गया, ठीक से मोनेस्ट्री है, ठीक से मोनेस्ट्रीज अराउंड, हाँ वो रास्ते में पड़ी तो रास्ते में उतर जाएंगे हम। उसके बाद एक शिमरी मोनेस्ट्री भी है, अगर हो पाया तो फिर शांति स्तूपा वगैरह देख लेंगे, और आसपास अगर सही लगा तो। और बाकी तो रिकवरी का डे है कल, क्योंकि आज हमने लगाया है अप्रॉक्स, मतलब सीसू से ले इज़ लाइक कि मनाली टू ले, और वो आपका जो ऑल्टीट्यूड है वो बढ़ता ही जाता है। जैसे अगर ले टू मनाली मैंने किया हुआ है 1-2 बार, बट ले टू मनाली में डिक्रीजिंग ऑल्टीट्यूड होता है, तो उसमें इतना इशू आपको नहीं होता, क्योंकि आप ऑलरेडी ले में रह के गए होते हो, लद्दाख आपने कंप्लीट किया होता है, बट आप फिर डाउनवर्ड प्लेन्स की तरफ जाते हो। बट वहाँ से प्लेन से डायरेक्ट ले लगाना, या मनाली जैसे लोकेशन जो शायद 6,000 फीट पे है, और वहाँ से आप आ रहे हो 12-13-14,000 फीट पे, तो थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम होती है। बाकी कल सुबह आपसे मिलता हूँ, आज के लिए इतना ही, आज के लिए बस साइनिंग ऑफ। बाय गाइस, बाय बाय। टूट गया, साइड टूट गया, निशान भी है, बाकी सब दूसरे रूम में खाना वाना सबका हो गया था। तो आपसे मिलता हूँ कल सुबह। हिमालयन गोड साइनिंग ऑफ, बाय।